बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने लास्ट टाइम, प्लीज़ मुझे याद कराइएगा हमने क्या पढ़ा था। कोई एक बता दे प्लीज़। किसी को भी नहीं याद? मेरी आवाज़ आ तो रही है आप लोगों को? बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है? चलें सही। गूगल क्रोम सेटिंग्स, गूगल सेटिंग्स नहीं, गूगल की सेटिंग्स हम नहीं समझ सकते, हमें गूगल क्रोम की सेटिंग्स समझनी है। गूगल एक अलग चीज़ है, गूगल एक वेबसाइट है google.com, बल्कि गूगल तो एक कंपनी है। उसकी वेबसाइट है www.google.com, उसकी वेबसाइट है। और गूगल क्रोम उसका एक सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र कैटेगरी का। तो उसकी सेटिंग्स हम समझ रहे थे। अच्छा, मैं ग्रुप में भी इंशाल्लाह एक अनाउंसमेंट करनी है, मैं ग्रुप में भी बता दूंगा और आपको भी बता दूंगा। आपको भी बता रहा हूँ कि हम 2-3 लेसन्स के बाद इंशाल्लाह ताला MS ऑफिस की तरफ चले जाएंगे और विंडोज़ की बकिया सेटिंग्स, ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करने के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह विंडोज़ की सेटिंग्स पर। अच्छा, आज आप देखें जी गूगल क्रोम की कुछ और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स में जाएं। ये 3 डॉट्स जो ना, इस पे जाकर आप सेटिंग्स में चलें। इससे पहले और कोई देख लेते हैं। न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ये मैंने आपको गालिबन बता दिया था। हाँ, बता दिया था, इसका याद आ गया। हिस्ट्री का भी बता दिया था, Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की है। बुकमार्क्स का भी बता दिया था। डाउनलोड्स को आप खोल सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने वो किया है, डाउनलोड किया है। अच्छा, उसके अलावा आप आ जाएं सेटिंग्स पर, जो मेजर गूगल क्रोम का मेजर पार्ट है, जहाँ से हम काफ़ी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इंपोर्ट बुकमार्क्स एंड सेटिंग्स, ये भी हमने कर लिया हुआ डिफरेंट तरीके से। कहाँ से? बुकमार्क मैनेजर पे जाके बुकमार्क्स, और यहाँ से बुकमार्क मैनेजर पे जाके हमने इंपोर्ट और बुकमार्क्स की सेटिंग्स वहाँ से देख ली थी। ऑटोफिल में पासवर्ड्स, जितने भी आपके गूगल क्रोम में जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, मिसाल के तौर पे आपने कोई फेसबुक लॉगिन किया और उसका पासवर्ड है यहाँ पर, उसके अलावा और भी, तो उसके पासवर्ड्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड्स आ रहे होते हैं नीचे। आप जिस, ये देखें डॉट डॉट्स में ना, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका ये पासवर्ड आपको दिखा देगा कि इसका ये पासवर्ड है। ठीक है, मैं जाहिर सी बात है आपके सामने तो ये नहीं कर सकता, आपको दिखा नहीं सकता कि इस तरह से जाहिर होगा। और ये दिखा रहा है कि इन वेबसाइट्स पे आपने पासवर्ड नेवर सेव पर क्लिक किया हुआ है। ये पासवर्ड्स आपको दिखा रहा है। अच्छा, ये कभी आपको अगर किसी चीज़ का पासवर्ड भूल जाए और आपको या आप वैसे ही देखना चाहो कि क्या पासवर्ड है, तो यहाँ से जाकर देख सकते हो। लेकिन वही पासवर्ड यहाँ पर जाहिर होते हैं जो आपने सेव किए होते हैं। जब पहली मरतबा आप पासवर्ड लगाते हो तो सेव करने का ऑप्शन देता है ना, वहाँ से। अच्छा, नीचे आ जाओ। ये कोई इतना खास नहीं, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। सिक्योरिटी, साइट सेटिंग्स, और आ जाओ जी नीचे। फॉन्ट साइज आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हो। वेरी स्मॉल कर दो तो देखो बहुत ही छोटा सा साइज हो गया। वेरी लार्ज कर दो तो सब कुछ बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, ये सिर्फ क्रोम के अंदर है। मीडियम पे रखो तो नॉर्मल है। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ कस्टमाइज फॉन्ट्स। फॉन्ट सेटिंग्स आप ये इसमें कर सकते हो, यानी कि जो लिखाई है उसका साइज कितना बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम फॉन्ट साइज स्टैंडर्ड फॉन्ट कौन सा होगा, यानी आपको खूबसूरत सा फॉन्ट, जैसे मिसाल के तौर पे लुक एट द हैंड राइटिंग, ये बड़ा खूबसूरत सा फॉन्ट है, ये देखो। ठीक है, ये कर लो आप। तो वगैरह वगैरह, इस तरह से काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। स्टैंडर्ड फॉन्ट ये है, सेरिफ फॉन्ट ये, sans सेरिफ फॉन्ट ये, इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। तो ये कोई इतने ज़्यादा
यूज होने वाली चीजें नहीं है। पेज जूम वैसे ही आप कंट्रोल और स्क्रॉल अप करो तो यहाँ से पेज जूम बड़ा हो जाता है। यहाँ पर मैं एक सेटिंग देख रहा हूँ, कौन चल रहा, ये ऑन स्टार्टअप हेडिंग क्या है इसकी, ऑन स्टार्टअप, यानी जब आप कोई भी नया टैब ओपन करो या गूगल क्रोम को ओपन करो तो कौन सी वेबसाइट खोलें। तीन ऑप्शंस हैं, एक तो ओपन द न्यू टैब पेज, यानी जब आप यूं करोगे तो सादा सा पेज, यानी ये गूगल नहीं आएगा, सादा पेज आएगा, बस उस पे जो कोई भी वेबसाइट मर्जी खोल लो। कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, लास्ट टाइम जब जो आपने वेबसाइट खोली हुई थी या जिसको बंद किया था वो दोबारा खुलेगी, यानी इस पे क्लिक कर दोगे तो। मैंने क्या किया हुआ, ऑन ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस, यहाँ पर जाकर मैंने सेट किया हुआ है www.google.com, यानी कि जब मैं नया टैब खोलूं तो वो गूगल खुले यहाँ पर, ठीक है जी, गूगल की वेबसाइट खुले। फिर आप एडवांस पे आ जाओ, ये कोई इतनी ज्यादा यूज होने वाली वो नहीं है, असल जिसके लिए मैं सेटिंग्स पे आया था वो ये है ऑप्शन। मैंने आपको याद है ना बताया था कि सी ड्राइव में जो लोकेशंस हैं जिनमें डाउनलोड्स शामिल है, उस डाउनलोड्स वाले जो लोकेशन है, फोल्डर है, उसमें आपके पास चीजें नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो ज्यादा बेहतर है कि आप इसको चेंज कर लो, यहाँ चेंज करो, और मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स की ड्राइव बाकायदा अलग बनाई हुई है, ठीक है, इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। अब देखो उसने खुद यहाँ पर लोकेशन चेंज कर दिया है। अब जो भी चीज डाउनलोड होगी इसकी उसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन ई ड्राइव होगी, अब वो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में डाउनलोड नहीं करेगा। इस तरह से आप कोई सी भी लोकेशन आप उसको दे सकते हो, ठीक है। इवन कि आप डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट रख सकते हो, यानी कि किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम रखो डाउनलोड्स और उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे रख दो, और यहाँ पर उसको उसका पाथ दे दो कि यार ये जो है ना वो इस फोल्डर में जाकर डाउनलोड किया करे। इससे फायदा ये होगा कि आपके अचानक विंडो करप्ट हो जाए खुदा न खास्ता तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी कोई इतनी ज्यादा डाउनलोड्स एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा इसकी क्रोम की सेटिंग्स नहीं, बस वही थी जो मैंने आपको बता दी हैं। शॉर्टकट से मोर टूल्स में जाकर मैंने आपको क्रिएट शॉर्टकट का बता दिया। एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सटेंशंस में एक्सटेंशन होती क्या है, एक्सटेंड करते हैं फैलाना, मजीद ज्यादा करना। एक्सटेंशन क्रोम के कुछ जैसे प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स ये भी तकरीबन वैसी ही चीज है। क्रोम की जो फंक्शनैलिटी है वो ज्यादा वो करने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, मिसाल के तौर पे ये एक इसकी एक एक्सटेंशन है आईडीएम इंटीग्रेशन मॉड्यूल। अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर दो तो आईडीएम वैसे तो इंस्टॉल्ड रहेगा लेकिन गूगल क्रोम के अंदर आईडीएम नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली, ठीक, इसमें रन नहीं होगा। इसी तरह से एक एक्सटेंशन है ब्राउसेक, ब्राउसेक वीपीएन। वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या बनता है, वर्चुअल, लोग वर्चुअल पढ़ते हैं इसको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये असल में क्या है, ये होता है जी नकब लगाने के लिए। नकब समझते हैं, जो डाकू है ना, डाकू वो दीवार तोड़ के उसमें या तिजोरी तोड़ के तो उसके अंदर, इसको नकब लगाना कहते हैं। एग्जैक्ट तो कोई उर्दू का उस्ताद ही आपको सही तौर पर बता सकता है, बहरहाल मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे डाकू जो है या चोर जो है ना वो नकब लगाकर चोरी करते हैं। नकब से मुराद घुसते हैं, चुपके से घुसते हैं, दीवार फलांग के या दीवार तोड़ के, इस तरह से कुछ। अच्छा, तो वीपीएन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपके ऑफिस वालों ने इंटरनेट की जो डिवाइसेस हैं, राउटर्स वगैरह हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वहां पर यूट्यूब नहीं खुलती, वहां पर यूट्यूब नहीं खुलती। उन्होंने आपको पासवर्ड दिया हुआ है वाईफाई का, लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है। अब आप यूट्यूब चलाना चाहते हो तो उसका एक तरीका ये है इलीगल तरीका, यकीनन शरी तौर पर भी अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। तो वो जो है तरीका वो ये है कि आप वीपीएन को इस्तेमाल कर लो, वीपीएन एक्टिवेट करो। वीपीएन करता क्या है, आपके सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है ना वो चेंज कर देता है, यानी धोखा दे देता है
नेटवर्किंग डिवाइस को। नेटवर्किंग डिवाइस समझती है कि ये जो इसका आईपी एड्रेस है ये तो कहीं नीदरलैंड में बैठे हुए किसी बंदे का है, ये तो न्यूजीलैंड में बैठे हुए किसी बंदे का, ये तो जर्मनी में बैठे हुए किसी बंदे का, लिहाजा वो अलाउ कर देता है कि हाँ ठीक है आप ये वेबसाइट एक्सेस कर लो। वो असल में तो आईपी एड्रेस के पीछे सारी सिचुएशन है। अब आईपी एड्रेसिंग और आईपी एड्रेसिंग स्कीम ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इतना लंबा कि एक लेक्चर में कवर होने वाला भी नहीं है। बहरहाल सादा लफ्जों में अगर आपको बताएं कि तो वीपीएन ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप किसी भी ब्लॉग्ड वेबसाइट को, किसी भी ऐसी वेबसाइट को, प्रोहिबिटेड वेबसाइट को, ऐसी वेबसाइट को जो आपके मुल्क में प्रोहिबिटेड है, नहीं खुलती, आप उसको वीपीएन के जरिए खोल सकते हो। जैसे एक वेबसाइट में खोल रहा था वो नहीं खुल रही थी, कोई भी रीजन हो सकती है, एक्स वाई जी, हमें रीजन से गर्ज नहीं है, वजह से गर्ज नहीं है। तो मैंने क्या किया था आपके सामने ही आपकी क्लास में, मैंने इसको इनेबल किया और फिर वो वेबसाइट खोली तो खुल गई। ठीक है, मुझे याद नहीं उस वेबसाइट का नाम, अगर आप में से किसी को याद हो तो आप बताइएगा, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस दोबारा कर दूंगा आपके सामने। अच्छा, तो इस तरह से और बहुत सारी हैं। अब इसमें अब ये मुझे नजर आ रहा है कि यार ये जो है ना ये एक्सटेंशन खाम में मैंने कर ली, इसको मैंने बस सिखाने के दौरान खाम खा जो है होगी। ये गेम की एक्सटेंशन है, भतीजे साहब जो है उनको बहुत ज्यादा शौक है गेम्स वगैरह खेलने का, तो उनके हवाले भी होता है लैपटॉप, तो बस का तो मस्ती इस तरह की कर देते हैं, स्लाइड्स एंड बस इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये रिमूव भी हो जाती हैं, इनेबल और डिसेबल भी हो जाती हैं। मतलब ये इनेबल है, ये डिसेबल हो गई है, ये इनेबल हो गई है। और डिसेबल करोगे तो ये कुछ देर के लिए, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डिसेबल रहेगी, दोबारा इनेबल करोगे तो इनेबल हो जाएगी, यानी कि काम करना शुरू कर देगी। नई एक्सटेंशन करनी है तो इसमें और ये यहाँ पर सर्च एक्सटेंशन कर लो, अपडेट, मतलब इसमें वैसे आमतौर पे आपको एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़ती नहीं होती। अच्छा, ये भी जो एक्सटेंशन हैं इनमें ब्राउज़र वीपीएन को छोड़ के बाकी तमाम ये ऑटोमेटिकली आई हुई हैं, मैंने नहीं इंस्टॉल की, ठीक है ना। तो ये खुद ब खुद जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो उससे रिलेटेड जो एक्सटेंशन है वो भी गूगल क्रोम में रख देता है, ठीक है। तो ये गूगल क्रोम की सेटिंग्स, एक दो चीजें और थी वो भी बता दी हैं। मेरा ख्याल है कि गूगल क्रोम की सेटिंग्स को अब हम बाय बाय कह देते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चले जी, एक दो बड़े मजे की और भी टेक्निक्स समझते हैं। अक्सर औकात आप विंडोज में कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको इमोजीज इंसर्ट करना पड़ती हैं। इमोजीज समझते हैं ना, स्माइलीज इमोजीज जैसे व्हाट्सएप वगैरह में होती है। ये मैंने बता दिया था या नहीं बताया, ये बताइएगा, ये बताया था या नहीं बताया। चलें बता देते हैं। कोई कह रहा है बताया तो, हाँ सही है, ठीक है। इसका मतलब है मारिया खातून उस दिन एब्सेंट थी। चलें जी, स्लाइड टू शट डाउन ये भी कर लिया था, स्लाइड टू शट डाउन ये भी कर लिया था। गुड, शाबाश, सही सही। चलें, अच्छा एक और चीज देखते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल कहते हैं ऐसी चीज को जो कि रियल ना हो, हकीकत ना हो, इमेजिनरी, वर्चुअल, ठीक है, फर्जी, ख्याली। असल में होता ही है कि बाज़ औक़ात हम ना तीन चार फाइलें, कोई यस कहता है कोई नो कहता है, अगर एक बंदा, दो तीन बंदे भी ये कह दें ना कि
हाँ जी बताया था, इसका मतलब यही होता है बताया था। और जिनके जिनके इल्म में नहीं है वो असल में उस दिन एब्सेंट होते हैं। अच्छा जी। तो बात में ये कर रहा था कि वर्चुअल डेस्कटॉप, बस खुद आपने 5 से 7 फाइलें खोली होती हैं और आप उनके काम कर रहे होते हो, तो अचानक आपका कोई भाई बहन आ जाता है, जी मुझे कंप्यूटर पे आपके कंप्यूटर पे कुछ काम करना है, और आप नहीं चाहते कि वो जो फाइलें खुली हुई हैं वो आप क्लोज करो और सारा कुछ क्लोज करके फिर उसको दो। तो इसका बड़ा सिंपल सा बड़ा जबरदस्त सा हल है, वो है वर्चुअल डेस्कटॉप। अब मसला ये है कि अगर मैं इधर वर्चुअल डेस्कटॉप करूंगा तो वो दूसरी डेस्कटॉप पे चला जाएगा, तो ये हो सकता है कि ये आपका सॉफ्टवेयर भी रिस्पॉन्ड ना करे। प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की, लेकिन हो सकता है ये भी रिस्पॉन्ड ना करे। बच्चों आपके टीचर को नींद आ रही है। सच कह रहे हैं ये एहसान भाई। असल में स्टूडेंट्स वाकई ये बात दुरुस्त है। असल में ना हमारी आजकल हो रही है वर्कशॉप्स। मैं आपको बताया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के का हिस्सा हूँ, पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी साल में 1 हफ्ते की वर्कशॉप होती है। सारे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और वो तमाम टीचर्स के सामने लेक्चर देते हैं, टॉपिक्स उनको दिए जाते हैं। तो वो वर्कशॉप बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, सुबह 8 से 4 तक मुसलसल, सिवाय पौने घंटे की ब्रेक के। 1:15 से 2 नमाज प्लस खाने की ब्रेक होती है। आप खुद सोचो कि कितनी हेक्टिक रूटीन होती है, मुसलसल काम हो रहा होता है। तो वो भी है, फिर घर की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, फिर वो एकेडमी है, तो बहुत सारी चीज़ें। अब इस तरह ना मैं वाकई में इस वक्त सही तौर पे सेंसेस में नहीं हूँ, जमाइयाँ ले रहा हूँ। खैर बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ उसके असरात आप तक ना पहुँचे। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कि एहसान भी क्लास ले रहे होंगे। बड़े आदमी हैं वो, कहाँ हम जैसों की क्लास में आते हैं। अच्छा जी, तो वर्चुअल डेस्कटॉप में लाने लगा हूँ जी। अगर देखते हैं तजर्बा भी हो जाएगा। वर्चुअल डेस्कटॉप अगर आ गई और बीच में मेरी आवाज़ कट गई तो परेशान नहीं होना है। मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वो रक्षे के वृक्षों वगैरह के पीछे लिखा होता है ना, परेशान ना थी मैं भला सा तो परेशान ना होइएगा, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह, वापस आ जाऊंगा। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्टकट की है क्या? एक सेकंड मैसेज पढ़ लें। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी ये इसकी शॉर्टकट की है, लेकिन विंडोज 10 में 7 का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये मैंने नई डेस्कटॉप आ गई। हेलो। अच्छा, ये मुझे जाने ही नहीं दे रहा। अच्छा आप बताइएगा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बताइएगा। बीच में मैंने जब कहा था कि आपको आवाज आ रही है, आपको आ रही थी आवाज? जबरदस्त, ग्रेट हो गया। अच्छा ये देखें, देखें मैं दोबारा करता हूँ। देखें, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी ये नई डेस्कटॉप आ गई। अब इस नई डेस्कटॉप में अगर कोई फाइलें खुली हुई थी ना उस डेस्कटॉप पे, तो वो इस डेस्कटॉप में खुली नहीं होंगी। फ्रेश डेस्कटॉप मिल गई, एक और डेस्कटॉप वर्चुअल डेस्कटॉप मिल गई मुझे। अब इस पे मैं उसको दे दूंगा, यार तुम ये काम कर लो। अच्छा, इससे एक से अभी जो मैंने इससे पहले सेंटेंस बोले थे, ये आपको समझ में आ रहे थे, सुनाई दे रहे थे ना? चलें सही है। अच्छा, तो इस तरह से वर्चुअल डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप को आप एक वर्क स्पेस के तौर पे भी जान सकते हो ना। तो आप ये समझो कि आप एक वक्त में 2 वर्क स्पेसेस बना लेते हो। ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप के जरिए एक वक्त में 2 वर्क स्पेसेस बना लेते हो।
वहां पर अलग चीजें खोली हुई हैं, यहाँ पर अलग चीजें खोली हुई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की एक और भी है, विंडो प्लस टैब प्रेस करो तो ऊपर ये देखो डेस्कटॉप 2, इस पर क्लिक करो, एक और डेस्कटॉप आ गई। फिर शिफ्ट टैब विंडो टैब प्रेस करो तो न्यू डेस्कटॉप, ये एक और आ गई। ये डेस्कटॉप आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस भी हो सकती है और इनमें शिफ्टिंग भी हो सकती है, शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ तक अच्छा सर। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो। हाँ ठीक। जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अल खत्तात कौन सी ऐप है? मुझे नहीं मालूम जी। साइमा यूसुफ, पहली बात यह है कि हम इस वक्त कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, मोबाइल कोर्स नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है, दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में ऐप्स मौजूद हैं। अल खत्तात अगर मेरे इल्म में हो भी तो मैं एतराज़ करूंगा अभी बताने में, क्योंकि ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को दुनिया की हर ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से हर बंदे को ज़रूरी नहीं कि दुनिया के तमाम सॉफ्टवेयर चलाना आते हो, ज़रूरी क्या बल्कि मुमकिन ही नहीं है। ज़रूरी को तो छोड़ो, मुमकिन ही नहीं है कि आज बंदा तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर को जानता हो और उनको ऑपरेट कर सके। तो बहरहाल अल खत्तात नाम से जाहिर हो रहा है कि ये खत्ताती से मुतल्लिका कोई ऐप है। सर एहसान की फील्ड है, ये उनका मैदान है। अगर उनको मालूम हो और वो इस पर रोशनी डालना चाहें तो मुझे इसमें कोई भी एतराज़ नहीं होगा। बहरहाल तो जिसने भी क्वेश्चन किया है उसे कहीं मुझसे पर्सनल में राब्ता कर ले व्हाट्सएप पे। हाँ, साइमा यूसुफ, सर एहसान से पर्सनल में पूछ लीजिएगा, वो आपको उसके बारे में तफसील से बता देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप के बाद हम आज करते हैं छोटा सा एक और प्रैंक, छोटा सा प्रैंक। मेरी स्क्रीन पे अल खत्तात आ रही है अच्छा, मुझे खुद भी नहीं मालूम। अच्छा, ये जिन खातून ने पूछा था कि ये अल खत्तात कौन सी ऐप है, तो मैंने ढूंढा तो मुझ पर ये उक़दा खुला अभी कि हकीकत में ये इन पेज को अल खत्तात, असल में ना इन पेज जिस डेवलपर ने बनाया है उसने इसके आइकन पर अल खत्तात लिख दिया है। बाकी ये ऐप नहीं है, ये इन पेज का सॉफ्टवेयर है जिस पे आप उर्दू टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मालूम नहीं है वो इस वक्त हमारी क्लास में शरीक हैं या नहीं है, उम्मीद तो है कि होने चाहिए उनको। साइमा यूसुफ यहाँ हैं, ठीक है। चलें, अब एक छोटा सा प्रैंक और उसके बाद क्लास मुझे एंड करना पड़ेगी, आपसे माजरत, पेशगी माजरत के साथ। और मेरे लैपटॉप के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, मैं एक छोटी सी मुसीबत में फंस गया हूँ तो असल में बेवकूफ़ी खुद की, खामखा में तजर्बा नहीं करना चाहिए था मुझे। खैर, करता भी मैं इस तरह के तजर्बे अपने लैपटॉप के साथ ही हूँ। चलो, नुकसान हो तो मेरा अपना हो, किसी को तो ना हो। बहरहाल एक छोटा सा प्रैंक है जी। ओनुल्ला है या नहीं है? ओनुल्ला अगर आप हो जल्दी से रिप्लाई करो। ओनुल्ला आप हो तो जल्दी से रिप्लाई करो। नहीं है, मुझे लगता नहीं है बेचारा। ओनुल्ला होता तो एंजॉय कर लेता था, कहता रहता था कि आप कब कराएंगे प्रैंक्स। उसके लिए जी ये देखिएगा स्क्रीन को जरा। सर मैं जा रहा हूँ, अगर दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ी तो फिर शुरू करनी पड़ी, आप फिर खुद ही कर लीजिएगा। नहीं, दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी बस जा ही रहा हूँ 5-7 जी मिनट ठीक है, ठीक। ठीक हो। ये आपको स्क्रीन मेरी टेढ़ी दिखाई दे रही है? जल्दी से बताइएगा, या मेरी स्क्रीन उल्टी दिखाई दे रही है आपको?
कोई नहीं कह रहा है, कोई जी सर कह रहा है। जावर मुख्तियार, आपको कैसे दिखाई दे रही है? अगर किसी और को नहीं दिखाई दे रही तो चलो। इरम मंसूर नहीं, अभी इस वक्त सीधी है जब आप मैसेज कर रहे हैं। जब मैं पूछ रहा था उस वक्त टेढ़ी थी और उल्टी थी, मतलब एक दफा टेढ़ी थी और फिर मैंने उल्टी कर दी। मैंने मतलब स्क्रीन को उल्टा दिया, उल्टी नहीं की। एक सेकंड जी होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स, तो लाइट चली गई थी, चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये ना आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एरो कीज, कंट्रोल प्लस आल्ट, इन दोनों कीज को प्रेस करके रखें, फिर नीचे वाली एरो की दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन उल्टी हो जाएगी। और सीधी कैसे होगी? ऊपर वाली की दबाएंगे, ऊपर वाली एरो की का पता है ना, जिन पे 3 का निशान होता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एरो कीज, इनको दबाएंगे तो स्क्रीन जो है ना वो उल्टी हो जाएगी। ये एक छोटा सा प्रैंक है, बल्कि किसी को आप चाहते हो कि आप वो आपका कंप्यूटर ना इस्तेमाल कर सके, जल्दी इसको पासवर्ड भी नहीं लगाया हुआ, जल्दी से ये करके आप भाग सकते हो। वो पीछे से वो आएगा बेचारेगा, उसको समझ ही क्या आएगी, है ना जी। तो हो गया। बाकी लोग भी ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े मजे का, ये बड़े मजे की चीज है ये। तो बहरहाल चले जी, मुझे इजाजत दीजिए बड़ी ही माजरत के साथ। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा इस चीज को कंपनसेट करूंगा। कल की क्लास की नहीं ले इसका, आज की भी क्लास तकरीबन आधी ली है, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको इसका अजाला करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे आज तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे आप मुझे याद करा देते। चलें बहरहाल पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे फिर क्लास ले लेंगे, कौन सा कोई भागे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हो भी गई है। बहरहाल फिलहाल मुझे ज़रा जल्दी में जाना है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज की क्लास भी लेना मेरे लिए खासा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल किसी तरह मैंने मैनेज कर ली है। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। तो आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना इस कोर्स का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।